नमस्कार साथियों, आइए इस सत्र के विषय पर हम चर्चा करते हैं। पाठ्यचर्या में भाषा के विस्तार अर्थात लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की क्या अवधारणा है और इसकी क्या आधारभूत मान्यताएं हैं। मित्रों, ये आप जानते हैं कि भाषा को सीखना केवल भाषा की कक्षा और शिक्षण के दायरे में सीमित नहीं है। अर्थात हम भाषा को केवल एक शिक्षण शास्त्र द्वारा भाषा या साहित्य के माध्यम से नहीं सीखते। घर की भाषा हो, संवाद की भाषा हो, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों और विषयों की भाषा हो, यह सारी पृष्ठभूमि हमारे लिए भाषा को सीखने का माध्यम का कार्य करते हैं। हम विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में भी भाषा को सीखते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक विचार करें तो भाषा को सीखना और साहित्य को सीखना दो धाराएं हैं। जब आप भाषा की कक्षा में सीखते हैं तो आप उसके साहित्य से परिचित होते हैं, साहित्यिक अभिव्यक्तियों, भाषा की दक्षताओं से परिचित होते हैं। और जब आप विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में सीख रहे होते हैं तो उनकी शब्दावलियों के साथ साथ भाषा से संबंधित पक्ष का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसकी मदद से आप सीखते हैं। यह लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में आधारभूत मान्यता यह है कि आप जब किसी भी विषय को सीख रहे हैं तो उसकी जो शब्दावली है, जो उसके तकनीकी शब्द हैं, जो उसकी अवधारणाएं हैं, वस्तुतः आप उसको सीखते हैं, जानते हैं और उसे लिखित और मौखिक रूप से संप्रेषित करने की क्षमता का विकास करते हैं। यह क्षमता का विकास जो होता है, इसमें भाषा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। भाषा आपके विचार को परिमार्जित करने के लिए उपकरण का कार्य करती है। उसी से आप अपनी अवधारणाओं को वाक्य के रूप में, मुहावरों के रूप में, फ्रेज के रूप में व्यक्त करते हैं, संवाद करते हैं, संप्रेषित करते हैं। पाठ्यचर्या और भाषा इसी आधारभूत मान्यता पे कार्य करता है कि प्रत्येक प्रकार का सीखना उसकी भाषा को सीखना और अपनाना है। भाषा का सीखना आपके चिंतन को भी संवर्धित करता है, अर्थात भाषा और सोचने की प्रक्रिया का घनिष्ठ संबंध है। आप भाषा के माध्यम से सोचते हैं और सोचने की प्रक्रिया के लिए आपको शब्दों की भी आवश्यकता पड़ती है। विद्यालय में सीखना भाषा और चिंतन के संबंध को सुगम करने का कार्य करता है, अर्थात हमें जो हम किसी परिघटना को देख रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए एक तकनीकी शब्द जानते हैं और उस तकनीकी शब्द के माध्यम से अन्य घटनाओं की व्याख्या करने में भी हमें मदद मिलती है। इसे हम एक सीखने की प्रक्रिया द्वारा समझते हैं। सीखने के दौरान विद्यार्थी क्या करता है, उसके सामने जब नए तथ्य, नई सूचनाएं उपस्थित होती हैं, वह उनको पढ़ता है, जानता है, बातचीत करता है और इसके माध्यम से सीखता है। इस सीखे हुए को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। जब वह पूर्व ज्ञान से जोड़ रहा होता है और नए ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है तो उसके लिए भाषा ही वह आधार माध्यम होता है जो इस योजक का कार्य करता है, नए ज्ञान के निर्माण में मदद करता है। जिस नए ज्ञान को वह सीखता है उसको हम भाषा के माध्यम से ही उसका आकलन करते हैं, उसकी समझ को संप्रेषित करते हैं। वो अपनी समस्याओं और चुनौतियों को भी भाषा के माध्यम से ही रखता है। अर्थात भाषा की यह केंद्रीय भूमिका है कि वह आपके सीखने की प्रक्रिया को सुगम कर रही है और यह केवल भाषा की दक्षताओं तक सीमित नहीं है। विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अन्य पाठ्यचर्या संबंधित गतिविधियां या जो रचनात्मक क्षेत्र हैं, भाषा की उपस्थिति वहां पर भी है और वह आप को सीखने में मदद कर रही है। उदाहरण के लिए, यदि आपको विज्ञान या इतिहास में एक परियोजना का कार्य करना है तो आपको इसके लिए विज्ञान और इतिहास के विषय ज्ञान की जानकारी होगी। परियोजना के लिए आपने जो विषय चुना है उसकी समझ की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ यदि आप उसकी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं तो उसकी रूपरेखा का बनाना हो, रिपोर्ट को लिखना हो, रिपोर्ट को दूसरे तक कम्युनिकेट करना हो, इसके लिए भी एक भाषा की आवश्यकता हो पाएगी। कई बार शोध कार्यों में ऐसा देखा गया है कि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सीखने की चुनौती विषय को सीखने से अधिक भाषा की चुनौती होती है। यह चुनौती खासकर ऐसे माहौल में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जहां पर बच्चे के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में अंतर होता है। घर की भाषा और स्कूल की भाषा में अंतर दो स्तरों पे होता है। पहला, घर में हम बातचीत की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और स्कूल में हम अकादमिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब दूसरा यह कि कई बार जो हमारी मातृभाषा है वह शिक्षण के माध्यम की भाषा नहीं होती। इन दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इस चुनौती को पार पाने का एक उपाय यह है कि हम विषयों के साथ, कंटेंट के साथ साथ उनमें छुपे हुए भाषा अधिगम के पक्ष को भी स्वीकार करें और उसके साथ साथ सीखने की प्रक्रिया का संयोजन करें तो हमारे लिए यह कार्य आसान हो सकता है। यह हमें ध्यान रखने वाली
बात है। निहितार्थ यह है, जब हम अपने किसी अवलोकन, मत, सूझ या अनुभव को लिखते हैं तो हम विषय ज्ञान के साथ साथ भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जितना हमारे पास शब्दावली होगी, संप्रेषण की क्षमता होगी, भाषा को लिखने की योग्यता होगी, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होगी, उतनी ही आसानी से हम अपनी भाषाई समझ के माध्यम से विषय की समझ को व्यक्त कर सकते हैं। न केवल व्यक्त कर सकते हैं बल्कि उसे दूसरे तक संप्रेषित कर सकते हैं। उसके आधार पे हम किसी के साथ डायलॉग में इंगेज कर सकते हैं। यह इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है और लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इसी आधारभूत मान्यता पर अवस्थित है कि भाषा और चिंतन का घनिष्ठ संबंध है। भाषा शिक्षण, भाषा की कक्षा के अलावा अन्य पाठ्यचर्या के विषयों से भी जुड़ी हुई है। अन्य पाठ्यचर्या के विषयों, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, उनका सीखना भी, उनकी शब्दावली, उनके भाषा, उनके मुहावरों को सीखना है। इसलिए भाषा की दक्षताएं आपको वहां पर भी सहयोग करती हैं, वहां पर भी आपके लिए मददगार हैं। इसलिए किसी भी शिक्षक के लिए, चाहे वह किसी भी विषय का शिक्षक क्यों ना हो, भाषा की आधारभूत दक्षताओं, संप्रेषण क्षमता, कौशलों का ज्ञान आवश्यक है और इस कारण से हमारे लिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एक महत्वपूर्ण विषय है जिसपे हमें विचार करना चाहिए। अतः अध्यापक का कार्य यह है कि वह विषय से जुड़ी दक्षताओं और चिंतन से तो विद्यार्थियों को परिचित कराए ही, साथ ही साथ भाषा की कुशलताओं को भी सिखाए, जिससे उन्हें अपने विषय को पढ़ाने के लिए संज्ञानात्मक और संप्रेषण क्षमता का एक ऐसा समीकरण बनाने का मौका मिले जहां भाषा बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में बाधक ना बने। जैसे कि यदि वह विज्ञान की किसी अवधारणा को समझ रहा है तो वह अपने माध्यम, चाहे वह उसका माध्यम हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, उसको वह कम्युनिकेट कर सके। ऐसी चुनौती उन स्थानों पर अधिक आती है जहां किताब की भाषा अंग्रेजी होती है, अध्यापक और बच्चे की भाषा हिंदी होती है। बच्चे उस अवधारणा को हिंदी में समझते हैं और उन्हें लिखना अंग्रेजी में पड़ता है। इस तरह की चुनौतियों का भी समाधान करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का एक विकल्प होना चाहिए, एक ऐसा आधार होना चाहिए जिससे हम यह समझें कि हमारा अध्यापक की भाषा, पुस्तक की भाषा और बच्चे की भाषा में क्या संबंध है और इन संबंध को मजबूत करते हुए कैसे सीखने को आप सुगम करेंगे। अब तक मैंने आपके साथ जो चर्चा की, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि भाषा हमारे लिए केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है बल्कि अधिगम का आधार है और इस अधिगम के आधार की चिंतन की प्रक्रिया से घनिष्ठ संबंध है। अर्थात आप जो सोचते हैं वह भाषा के माध्यम से संभव होता है और आप के सोचने को भाषा गति देती है, सोचना भाषा को गति देता है। ये दोनों एक पारस्परिक संबंध है और इसी को वाइगॉत्स्की और अन्य सामाजिक निर्माणवादी चिंतकों ने अपने विचारों में स्थापित भी किया है। भाषा संप्रत्यय को समझने, संप्रेषित करने और उससे जुड़ने का माध्यम है। भाषा मानसिक संक्रियाओं और संज्ञान परिष्करण, कॉग्निटिव एफिकेसी में भी आपको सहयोग प्रदान करती है। भाषा आपके अकादमिक समझ को लिखने, बोलने और अभिव्यक्त करने में भी सहयोग करती है और इस तरीके से भाषा सीखने की पूरी प्रक्रिया आपके चारों ओर एक अकादमिक विमर्श की रचना करती है, जहां पर आपके पास चिंतन के लिए सांस्कृतिक उपकरण के रूप में अकादमिक शब्दावली होती है, जिसके माध्यम से आप सवाल पूछते हैं, फीडबैक देते हैं, संवाद में हिस्सा लेते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए ज्ञान की रचना करते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की अवधारणा इसी आधारभूत तथ्य पर आधारित है कि भाषा और चिंतन के घनिष्ठ संबंध को अलग अलग विषयों में सीखने की प्रक्रिया के साथ कैसे जोड़ा जाए और सीखने की समस्या को केवल अवधारणा के स्तर तक न देखा जाए, यह देखा जाए कि सीखे हुए या सीखने की प्रक्रिया में भाषा की क्या भूमिका है। भाषा सीखने की प्रक्रिया के दौरान कोई चुनौती न पैदा करे और जो आपने अवधारणाएं सीखी हैं उनको संप्रेषित करने में भी कोई चुनौती न आए। इस दृष्टि से लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का महत्व है, इसकी आवश्यकता है, इसकी प्रासंगिकता है और इसी दृष्टि से हमें इसको समझने जानने की आवश्यकता है। धन्यवाद।